कोशिश करें कोई आपसे ना रूठे, अपनों का साथ कभी न टूटे। हर रिश्ता है जीवन में अनमोल, प्रयास करें कि रिश्तों की ये नाजुक डोर कभी ना टूटे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, आज भी नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी हम लेकर आए हैं वह नीलकंठ की है। एक निकम्मा देवर और होशियार भाभी की है। प्रिय सज्जनों, ये कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। इस कहानी को जरा गौर से सुनना। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक देवर और भाभी का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि भाभी ने कैसे 20 सवालों के जवाब देकर अपने देवर को राजकुमारी के कारागार से छुड़ाया और उसी राजकुमारी से उसकी शादी भी कराई। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग है। कृपया इसे पूरा सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। पर कहानी सुनाने से पहले आप सभी सज्जनों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, अब चलते हैं कहानी की ओर, सुंदर सी प्यारी सी जानकारी की ओर। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में नीलकंठ का एक जोड़ा रहता था। एक रात बहुत ठंड थी, उन दोनों का टाइम नहीं कट पा रहा था। तब नीलकंठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों ना कोई कहानी सुनाओ ताकि रात कट जाए और हमें नींद भी आ जाए। अपनी पत्नी की बात पर नीलकंठ एक कहानी सुनाता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, वह राजकुमारी थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई। उसके पिता उसके लिए किसी राजकुमार की तलाश करने लगे, पर उन्हें कोई योग्य राजकुमार नहीं मिल पा रहा था। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप आसपास ये घोषणा करवा दो कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी के 20 सवालों के जवाब दे पाएगा उसी से राजकुमारी की शादी करा दी जाएगी, और जो जवाब ना दे पाएगा उसे बंदी बनाकर महल के कारागार में ही आजीवन के लिए डाल दिया जाएगा। ये बात धीरे धीरे सभी नगरों और गांवों में हवा की तरह फैल गई। बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा राजकुमारी की शर्त को पूरा करने की कोशिश भी करने लगे, पर अब तक कोई भी राजकुमारी के 20 सवालों के जवाब ना दे सका और राजकुमारी ने अपनी शर्त के अनुसार उन सभी को बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दिया। उधर कुछ दूर किसी गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार भी रहता था, जिसमें 3 भाई थे। उनमें से 2 भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, पर अभी एक भाई पढ़ाई कर रहा था, पर सबसे छोटा था। छोटा होने के कारण भाइयों का कुछ ज्यादा ही लाडला भी था। इसलिए दोनों भाइयों का अपनी अपनी पत्नियों से कहना था कि देखो, ये हमारा सबसे छोटा भाई है, उसे कभी ये एहसास मत होने देना कि माँ बाप नहीं है तो उसे कोई परेशानी उठानी पड़ रही है। अब बेचारी दोनों भाभियाँ उसका बहुत ख्याल रखती, कोई खाना लाती तो कोई पानी, सब मजे में चल रहा था। पर एक दिन वह लड़का स्कूल से वापस आया
और उसने कहा, भाभी खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। पर भाभियां कुछ जरूरी काम कर रही थी, सो उन्होंने कह दिया कि अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं, आज खुद ही खाना निकाल कर खा लो। और वे अपने कामों में लग गईं। काम खत्म होने पर जब भाभियों ने देखा कि उनके लाडले देवर ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तब उन्होंने थाली में खाना लगाया और एक भाभी खाना और दूसरी भाभी पानी लेकर उसके पास पहुंची कि वह खाना खा ले। पर वह नखरे दिखाने लगा और मुंह बनाकर बैठ गया। दोनों भाभियों ने बहुत कोशिश की, पर उसने जरा भी खाना नहीं खाया और ना ही हाथ लगाया। तब गुस्से में आकर एक भाभी ने कह दिया कि नखरे तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे अब कभी हमारे हाथ का खाना खाओगे ही नहीं, पानी पियोगे ही नहीं। अब अगर ऐसा है तो जाओ 20 सवालों के जवाब देकर उससे राजकुमारी से ही शादी कर लो और उसी का ही हाथ का खाना खाना। अब तो वह लड़का जोश में उठा और बोला, ठीक है, अब मैं उसी को ब्याह कर लाऊंगा और उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। और ये कहकर वह राजकुमारी वाले नगर के लिए रवाना हो गया। शाम को वह महल के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला कि मैं राजकुमारी के 20 सवालों के जवाब देकर उन्हें ब्याहने आया हूँ, ये सूचना राजकुमारी तक पहुंचा दो। द्वारपाल ने सूचना राजकुमारी तक पहुंचा दी। अब राजकुमारी का आदेश आया कि उन्हें अंदर उचित कमरे में बिठाया जाए। कुछ देर बाद राजकुमारी अपनी 4 सेविकाओं के साथ उस कमरे में आई और बोली, तो तुम हमारे सवालों के जवाब देकर हमसे विवाह करने आए हो? लड़का बोला, हाँ। राजकुमारी बोली, तो ठीक है, आओ और इधर इस चारपाई पर बैठ जाओ। प्रिय मित्रों, राजकुमारी की परीक्षा यहीं से शुरू होती है। वह चारपाई एक नाजुक धागे से बुनी हुई थी और उसके ऊपर एक चादर बिछी थी। जब भी कोई राजकुमारी के सवालों के जवाब देने आता, राजकुमारी सबसे पहले उसे उसी चारपाई पर बिठाती थी, जिससे वह उसके बुद्धिमान होने की परीक्षा ले सके। पर सब धोखा खा जाते और चारपाई पर बैठते ही नीचे गिर जाते थे और राजकुमारी उन्हें तुरंत कारागार में डलवा देती। यही इस लड़के के साथ भी हुआ। अब उधर कई दिन हो गए, पर जब लड़का वापस घर नहीं पहुंचा तो भाभियों को चिंता हुई कि कहीं ये लड़का उसी राजकुमारी के महल में तो नहीं पहुंच गया और उसे जवाब ना दे मिले हों और राजकुमारी ने उसे कारागार में डाल दिया होगा। ये संदेह होने पर उनमें से एक भाभी ने अपना राजकुमार वाला मर्दाना वेश बनाकर घोड़े पर सवार होकर महल के द्वार पर पहुंची और द्वारपाल से बोली, जाओ राजकुमारी को सूचित कर दो कि एक राजकुमार आपके सवालों के जवाब देने आए हैं। राजकुमारी को सूचित किया गया। राजकुमारी ने उसी की तरह इन्हें भी उसी तरह चारपाई पर बैठने को बोला। तब उन्होंने चारपाई पर हाथ मारा तो चारपाई के नाजुक धागे टूट गए और चादर नीचे गिर गई। और राजकुमारी से बोले, ये क्या राजकुमारी, तुमने हमें मजाक करने के लिए यहाँ बुलाया था या प्रश्नोत्तरी करने? तब राजकुमारी ने कहा, राजकुमार जी, ये मेरी पहली परीक्षा थी जो तुमसे पहले आज तक कोई भी पास नहीं कर पाया। सवालों की तो बात ही छोड़ो, पर आज आप मेरी इस परीक्षा में पास हो गए। आप मेरे 20 सवालों के जवाब दे दो तो आप मेरी पूरी शर्त पास कर सकोगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, जब मैं तुम्हारे 20 सवालों के जवाब दे दूं तो तुम कारागार में बंद सभी बंदियों को छोड़ दोगी। उन्हें साफ सुथरे वस्त्र दिए जाएंगे, उनके बाल कटवाए जाएंगे, जिससे यही लोग हमारे बाराती बन सकें।
राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अब हमें ऐसे 20 उत्तर दो जो निश्चित ही हो, उनसे अलावा उनका कोई और अर्थ ना हो। राजकुमार बोला, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। उधर नीलकंठ की पत्नी भी इस कहानी को बड़ी ही रुचि से सुन रही थी और नीलकंठ बड़े ही प्यार से उन्हें सुना रहा था। तब राजकुमार बोला, राजकुमारी, आपका पहला सवाल। पहले सवाल में पहला नाम ईश्वर का, दूसरा सूरज और चांद, तीसरा है 3 लोक, चौथे सवाल का उत्तर है 4 दिशाएं, 5वें का उत्तर है 5 पांडव, 6ठे का उत्तर है पांडवों के साथ 6ठे नारायण, 7वें सवाल का उत्तर है 7 फेरे शादी के होते हैं, 8वां जो सवाल है उसका 8 का उत्तर है 8 भुजा देवी की होती हैं, 9वें सवाल का उत्तर है 9 नांग थे, 10वें सवाल का उत्तर है 10 शीश रावण के थे, 11वें सवाल का उत्तर है 11 ग्रास होते हैं, 12वें सवाल का उत्तर है 12 वर्ग होते हैं और 13वें सवाल का उत्तर है 13 विद्याएं होती हैं, 14वें सवाल का उत्तर है 14 रत्न होते हैं और 15वें सवाल का उत्तर है 15 वाने मर्द के होते हैं और 16वें सवाल का उत्तर है तो 16 श्रृंगार स्त्री के होते हैं और 17वें सवाल का उत्तर है कि 17 श्रृंगार माता सीता के थे और 18वें का उत्तर है कि 18वें शादी करने वाले ब्राह्मण होते हैं और 19वीं आप हैं और 20वां मैं। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, क्या आप मेरे सवालों से संतुष्ट हैं? राजकुमारी ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ। फिर शर्त के अनुसार सभी बंदियों को छोड़ा गया, उनके बाल कटवाए गए, नए नए वस्त्र दिए गए, उन्हें बाराती बनाया गया। फिर राजकुमार बनी भाभी ने अपने देवर को पहचान कर उसे एकांत में बुलाया, अपना असली चेहरा दिखाया और अपने राजकुमार वाले वस्त्रों की अदला बदली की और फिर उससे कहा कि मैंने राजकुमारी के 20 सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब किसी को भनक ना हो और राजकुमार बनकर राजकुमारी को बाजे और गाजे के साथ अब घर ले चलो। मैं बाराती बनकर चलती हूँ। और इस प्रकार भाभी अपने देवर को कारागार से छुड़ा कर लाई और उसकी शादी कराई। प्रिय दर्शकों, उधर कहानी सुनते सुनते नीलकंठ की पत्नी को भी तेज नींद आ गई। पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, प्यारे से कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी में अगली वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।